आप कई सारे पोर्टेबल होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल और कई तरह के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में डीसी मोटर को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कमर्शियल डीसी मोटर के ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सिंपल डीसी मोटर से शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरह दिखती है। स्टेटर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देता है और आर्मेचर, जो कि रोटेट करने वाला पार्ट होता है, एक सिंपल कॉइल होती है। कम्यूटेटर रिंग्स के एक पेयर के जरिए आर्मेचर को डीसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब कॉइल से करंट फ्लो होता है तो लॉरेंस लॉ के हिसाब से उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होती है, तो कॉइल रोटेट होनी शुरू हो जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही कॉइल रोटेट होती है, कम्यूटेटर रिंग्स ऑपोजिट पोलैरिटी वाले पावर सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि कॉइल के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा दूर की तरफ फ्लो होगी और राइट साइड में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास की तरफ फ्लो होती है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे मोशन के दौरान टॉर्क एक्शन भी उसी दिशा में रहे ताकि कॉइल रोटेट होती रहे। लेकिन अगर आप पास से कॉइल के टॉर्क एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जब कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स के लगभग परपेंडिकुलर हो जाती है तो टॉर्क एक्शन लगभग 0 हो जाता है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप एसी डीसी मोटर को रन करेंगे तो रोटर का मोशन इर्रेगुलर हो जाएगा। इस समस्या को सुलझाने की यहां पर एक ट्रिक है। एक अलग कम्यूटेटर पेयर के साथ रोटर में एक और लूप को ऐड कर दीजिए। इस अरेंजमेंट में जब पहला वाला लूप वर्टिकल पोजीशन में होगा तो दूसरा लूप पावर सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, ताकि सिस्टम में मोटर फोर्स हमेशा मौजूद रहे। और ऐसे जितने ज्यादा लूप होंगे, मोटर का रोटेशन उतना स्मूथ हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल मोटर में आर्मेचर लूप हाईली परमिएबल स्टील की लेयर के स्लॉट में फिट होते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरैक्शन को बढ़ा देता है। स्प्रिंग लोडेड कम्यूटेटर ब्रश पावर सोर्स के साथ कांटेक्ट मेंटेन करने में मदद करते हैं। बहुत छोटी डीसी मोटर के लिए एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टेटर पोल का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड कॉइल को भी उसी डीसी सोर्स से पावर दिया जाता है। फील्ड कॉइल को रोटर वाइंडिंग के साथ दो अलग तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, पैरेलल या सीरीज। इसका नतीजा होता है दो अलग तरह के डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन, एक शंट और एक सीरीज मोटर। सीरीज वाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, पर लोड के साथ इसकी स्पीड बहुत तेजी से कम होने लगती है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा कम होता है, पर यह एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रन कर पाती है, बिना इस बात के फर्क पड़े कि मोटर पर कितना लोड है। अन्य इलेक्ट्रिकल मशीनों से अलग डीसी मोटर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, जो है बैक ईएमएफ का प्रोडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता लूप ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। रोटेटिंग आर्मेचर लूप का भी केस सेम है। एक इंटरनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो कि अप्लाइड इनपुट वोल्टेज को अपोज करेगा। बैक ईएमएफ आर्मेचर के करंट को काफी मात्रा में कम कर देता है। बैक ईएमएफ रोटर की स्पीड के अनुपात में होता है। मोटर के शुरू होने पर बैक ईएमएफ काफी कम होता है, इसलिए आर्मेचर करंट बहुत बढ़ जाता है, जिस कारण रोटर बर्न आउट हो जाता है। इसलिए बड़ी डीसी मोटर में एक ऐसे स्टार्टिंग मैकेनिज्म का होना जरूरी है जो अप्लाइड इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर पाए। यूनिवर्सल मोटर डीसी मोटर का इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, जो कि एसी और डीसी दोनों ही पावर सोर्स के साथ काम कर सकती है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए कृपया अगला वीडियो चेक करें। थैंक यू।